सफ़र की शुरुआत हुई 3 तारीख को, वो भी रात में। अब हमें पता तो था जाना कहाँ है, लेकिन उसका सफ़र कैसा होगा ये नहीं पता था। कैसे ना कैसे हम स्टेशन पर तो पहुँच गए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और आसपास ट्रेन भी आ रही थी, कोई मालगाड़ी या फिर कोई नॉर्मल ट्रेन भी आ रही थी। वैसे ही हमने बिताए 2 घंटे, वो भी इंतज़ार में ट्रेन के। तो अब ट्रेन तो आ गई थी, अब बारी थी इसमें बैठने की, और टिकट थी जनरल की। तो हम कैसे ना कैसे ट्रेन में चढ़ तो गए, लेकिन भीड़ होने के कारण उतरना पड़ा। और तभी पास में हमारी किस्मत अच्छी थी, एक ट्रेन और खड़ी थी दिल्ली जाने के लिए। और हमें जाना था दिल्ली या फिर उससे आगे। कैसे ना कैसे करके हम पहुंच गए ट्रेन के अंदर, जिसकी टिकट भी नहीं थी। अब टिकट नहीं थी पर जाना तो था, तो हम बैठ गए जनरल बोगी के अंदर। सीट ना मिलने के कारण हमें गेट के पास ही पूरा रात बितानी पड़ी, 6 घंटे। छः घंटे कैसे ना कैसे काटे गेट के पास बैठ के, नींद नहीं आई। जनरल बोगी बढ़ा रहे हैं, हाथ पैर दुख रहे थे, फिर भी कैसे न कैसे हमने निकाल दिए ये समय, क्योंकि सफ़र कितना भी मुश्किल हो, मंजिल अच्छा ही होगा, यही सोच के हम चल पड़े आगे। अब दिल्ली तो हम पहुंच गए। टाटा। अब हमें जाना था बस स्टैंड, क्योंकि हमारे पास ट्रेन की टिकट नहीं थी दिल्ली से आगे की, और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए बस के लिए हमें जाना पड़ा। और तभी हमने कुछ नज़ारे देखे जो तुम भी देखो। पहली बार मैंने देखा कि दिल्ली की सड़कों में भीड़ नहीं था बिल्कुल भी, और था भी था तो इतना नहीं था, और ट्रैफिक नहीं था। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ, और यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और सुबह का ये मौसम। हमने इसके बीच में कबूतर भी देखे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि कई सारे जो थे। फिर हम ऑटो में बैठ के बस को ढूंढने लगे। ऑटो में 2 घंटे निकालने के बाद आखिरकार हमें बस मिल गई,
लेकिन बस के कंडक्टर का मानना था कि हमने टिकट बुक नहीं कराई, लेकिन एक रात पहले ही हमने टिकट बुक कराई थी, वो भी एसी की। कई देर बहस करने के बाद वो जिस एजेंट से बुक करवाई थी उससे बात करी, फिर वो बोला अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। उसके बाद वो आया और उसने थोड़ी बातचीत की और उसको बताया कि टिकट इनकी बुक हो चुकी है और पैसे भी आ चुके हैं। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया और हमें परमिशन दी। तभी हम पहुँचे थे अराउंड 9 के आसपास बस स्टैंड पे, 9 साढ़े 9 के आसपास सुबह। वो भी 4 तारीख को, 3 तारीख को शुरू हुआ था और 4 तारीख को हम पहुँचे थे बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे पहुँच तो गए थे, लेकिन बस ड्राइवर का कहना था कि पहले चेकिंग कराओ, कोई है ना, लेके ना चल जाए। इसलिए चेकिंग कई देर हुई, कई देर। ऐसे चेकिंग करते करते 12 बज गए। वो 9 बजे के आए, 12 बजे तक बाहर ही खड़े थे। हमने कुछ खाना तो नहीं खाया, चिप्स कुरकुरा से ही काम चलाया, और तो क्या ही खा सकते थे। तो इससे काम चला लिया हमने। माइक तो सही है। उसके बाद हमने समय बिताया बस के अंदर। गर्मी इतनी लग रही थी, एसी वाली बस थी, फिर भी गर्मी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि एसी चालू नहीं था, क्योंकि बस चालू नहीं थी और बस का टाइमिंग था 1 बजे का, लेकिन चालू होते होते 3 बज जाती है। वैसे हम खुश भी थे क्योंकि अगले दिन हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। हम सोच रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे जल्दी। उसके बाद कई गांव आए, कई शहर आए और कई स्टॉपेज आए जहाँ पे रुका हम। नाश्ता किया, कुछ खाना खाया, जिससे सफ़र और भी अच्छा हो हमारा। इसलिए हम आराम से जा रहे थे, लेकिन सब्र का बांध तब टूटा जब एक स्टॉपेज के ऊपर, होटल के ऊपर, ढाबे के ऊपर 2 घंटे निकाल दिए। हम सोच रहे थे कब हमारा सफ़र पूरा होगा। हम परेशान हो चुके थे क्योंकि रात को नींद नहीं आई। हमने सोचा कुछ नहीं, देखते हैं, मंजिल तो हमें पहुंचना है, तो कठिनाई तो पार करनी ही पड़ेगी। तो हम बिना सोचे समझे चलते गए। और हम सोचे कोई नहीं, स्टॉपेज है, 1-2 घंटा निकाल देगा और क्या ही लेट होगा। लेकिन तभी एक बस स्टैंड पे, सोचा नहीं था वो हुआ, बस खराब। बस का इंजन खराब हो चुका था, बस के अंदर डीजल भी ख़त्म हो चुका था, मोबिल भी ख़त्म हो चुका था। फिर जाके बस का जो ड्राइवर था वो जाके लेके आया और उसको लाने में भी टाइम लगा, क्योंकि डीजल तो पास में पेट्रोल पंप था ही, तो मिल गया, लेकिन मोबिल मिलने में उसको टाइम लगा। इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ा 4-5 घंटे का। अब 4-5 घंटे हम ही जानते हैं कैसे निकाले, वो भी बस के अंदर। बस का ड्राइवर तो गायब था। फिर लोगों के बीच में बहस हुई, कहाँ है ड्राइवर। ड्राइवर तो नहीं मिला, लेकिन कंडक्टर मिला। फिर उसके ऊपर सारे चढ़ गए। कई देर बहस किया, कंडक्टर उसको बस वाले को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद बस वाला क्या बोला वो तो वही जाने। उसके बाद भी 1-1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो बस वाला आखिरकार आ ही गया। फिर उसने डीजल डाला, मोबिल डाला और उस बस को ठीक कराया।
जायज़ है। और ये जो व्यक्ति है यही है आज का मसीहा हमारा, क्योंकि इसी की वजह से हमारी बस ठीक हो पाई। और शुक्र मनाओ हम ढाबे के ऊपर थे, तब हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर इंतज़ार करने के लिए, इसलिए हम खुश हैं। बाकी वापस सफ़र हमारा शुरू हुआ, दिन हुई रात हुई। लेकिन हमें पहुंचना था सुबह 5 बजे। हमने सोचा 9-10 तो बजा ही देगा सुबह के, लेकिन सुबह के 9-10 भी नहीं, रात के 9-10 बजा दिए। 9-10 बजाने के बाद भी हम पहुंच गए कहाँ? दरभंगा ज़िले में हम पहुंच चुके थे और हमारा गांव थोड़ी सी दूर तो नहीं, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो हम हमारे भाई के ऑटो में बैठ गए। और थोड़ा खाना खाया। बर्गर खाया मैंने तो, मस्त एकदम। और कैसे न कैसे सफ़र ये पूरा हो गया। लेकिन तुम जानना चाहते हो, इतना परेशान होके, इतने दिन काट के और इतनी नींद खराब करके हम इतनी दूर क्यों आए? हम बिहार आए हैं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए हम किस लिए आए हैं। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, हम आए हैं छठ पूजा मनाने। हमारे लिए कितना दिल से जुड़ा है वो तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और सब जानते हैं कि हमारा छठ पूजा हम कितने धूमधाम से मनाते हैं। और छठ पूजा को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हमारी छठ पूजा कैसी गई, देख लो फिर। अब हमने छठ पूजा तो बना ली, अब जाएंगे तो तुम्हें दिखाएंगे कि जाने में हम कैसे जाएंगे। बाकी हमारा सफ़र कठिनाई से गुज़रा, नींद नहीं आई, पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम कैसे न कैसे करके सफ़र को पूरा किया और आपके सामने हंसी खुशी है। बहुत खुश हूँ कि हमने ये छठ पूजा मनाई और कठिनाई के बाद भी छठ पूजा मनाई तो हमें अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी तुम भी कभी आना हमारे दरभंगा शहर में, तुम्हें दिखाएंगे छठ पूजा क्या है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली स्टोरी के साथ, या फिर अगली वीडियो टॉपिक या कुछ भी हो उसके साथ। तब तक के लिए प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।